ओके सो एवरीबॉडी दिस वीडियो इज़ बीइंग रिकॉर्डेड और आज हम प्रेजेंट परफेक्ट सीखेंगे, वो भी अंग्रेज़ों वाले स्टाइल से। कोई चुका चुकी नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कितना आप समझ पाते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। सो प्रेजेंट परफेक्ट में गाइस हम कंप्लीटेड एक्शन पे काम करते हैं। एक्शन मतलब काम, कंप्लीटेड मतलब जो पूरा हो गया है। ठीक है, तो सीन मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर एक रूम है, आप इस कमरे में हैं और आपको इस कमरे को पेंट करना है, इसकी दीवारों को पेंट करना है, इस वॉल को पेंट करना है। ठीक है, आप पेंट कर रहे हो 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 कर रहे हो। अब आपने इसको कंप्लीट कर लिया। अब आप बाहर निकले। अब आप किसी को एक बात बताना चाहते हो, या तो आप किसी को ईमेल भेजकर बताओ, किसी को फोन करके बताओ, मैसेज भेज के बताओ, या वो सामने खड़ा है और आप तुरंत बोल दो उसको। इतने तरीकों से आपको बोलना है। कोई हिंदी कोई पंजाबी कुछ भी नहीं सोचना है। अंग्रेजों की तरह आपको कोई और भाषा नहीं आती। ये एक्शन हुआ, अब हमें रिपोर्ट करना है, रिपोर्टिंग करनी है कि एक्शन डन। हमें नहीं पता चुका, हमें नहीं पता चुकी, किया। अंग्रेज ऐसे समझते हैं। अंग्रेजों के लिए तो उनकी एक ही लैंग्वेज है ना, इंग्लिश, और तो दूसरी लैंग्वेज ही नहीं है। तो वो कैसे अंग्रेजी सीखे होंगे अंग्रेज लोग? उन्होंने भैया एक्शन, कि ये फलाना एक्शन जब ऐसे हुआ उस वक्त अंग्रेजी ऐसे आई, यही कॉपी कर करके सीखा है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, सोचिए। आई एम जस्ट कमिंग, कॉल आ रहा है। यस गाइस, आई एम बैक। बताइए क्या आना चाहिए। Sir, the paint has been done. हमें पैसे पे नहीं जाना। ये जो भी Sorry, है, have been. ये अच्छा. खुद अपने आप को तो कोई भी आ ही बोलेगा ना। इसको ये क्लेम करना है कि हाँ जी मुझे काम मिला था, मैंने इस काम को कंप्लीट कर लिया। अभी कैसे इंग्लिश में I बोलूँ? have I have I have completed. I have painted done. I have painted the wall. I have जी completed. I have painted the wall. जी, तो मैं यही समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ कि हमें ये नहीं मतलब है कि जैसे आप लोग क्या करते हो, जो हिंदी मीडियम वाले हैं या जो कुछ और भी लोग यूट्यूब पे ऐसे बताते हैं कि मैंने आ, दीवार को पेंट किया। अब ये लोग बताते हैं किया, आ पे रुक गया, या पे रुक गया तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। कुछ ऐसा बना रखा है माहौल। मतलब सोचो कि कितना दिमाग खराब आपका कर दिया गया है। और एक है कि मैंने दीवार को पेंट किया है। अगर है आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। कुछ ऐसा ही दिमाग में है ना, जो पढ़ा होगा कभी। एक तो ये है अंतर। फिर आप लोग Yes, बोलते sir. हो कि दीवार पेंट हो चुका है, पता नहीं क्या क्या करके आप लोग अंदाजा लगा लेते हो कि अच्छा ये आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट है। अंग्रेजों को आपकी इस किया लिया से कोई लेना देना नहीं है। उनका एक ही मतलब है कि सिचुएशन से क्या, सिचुएशन में फीलिंग क्या होनी चाहिए, कंप्लीटेड Completed एक्शन। action. कोई पास्ट टाइम नहीं। पास्ट टाइम का मतलब है कि गलती से भी ये नहीं होना चाहिए कि यस्टरडे, ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि फ्यू मिनट्स अगो, ये सब नहीं होना चाहिए। अगो फगो ये सब पास्ट टाइम हो गया ना। ये नहीं होना चाहिए कि लास्ट वीक, ये सब नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि 2012 में, इन 2012, ये सब पास्ट की बात है। जब कुछ भी नहीं है तो आप ऐसे बोलोगे कि आई हैव पेंटेड द सिंपल, या वॉल जो भी है, आई हैव पेंटेड द वॉल, पेंटेड द रूम। फाइन। तो अब मैं आपको कुछ सिचुएशंस दिखाता हूँ अंग्रेजों की किसी किताब से। आप मुझे बताना कि क्या लगेगा। एक मिनट, somebody is coming। दिखाई दे रहा है ये? Yes, sir. ओके, अब आप आराम से इसको देखिए। यहाँ पर एक आदमी है, इसके हाथ में जूते हैं। अभी प्रेजेंट में इसकी हालत क्या है? हिज शूज आर डर्टी। इसके जूते कैसे हैं भाई? गंदे हैं, Dirty. डर्टी। अगर आपको ज्यादा साफ नहीं दिख रहा है तो मैं इसको और बड़ा कर दूं। अब बताना।
देखिए थोड़ा बहुत, यस सर। दिखाई दे रहे हैं ना? इसके जूते गंदे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इस वक्त ये क्या कर रहा है, अपने जूतों को क्लीन कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि ही इज क्लीनिंग हिज शूज। जब एक्टिविटी चल रही होती है तब तक वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब यहाँ पर जूते उसके साफ वाफ करके बैठा है, अब खुद अपने आप में क्या बोलेगा, आई हैव क्लीन माई शूज। हम क्या बोलेंगे, ही हैज क्लीन्ड हिज शूज। कहीं कोई हिंदी नहीं, कहीं कोई चुका आ ई ऊ कुछ आवाजें जो आप लोग निकालते हो, कहीं कुछ है, कुछ नहीं है। सीधा सिचुएशन है कि भाई आप किसी काम को कर रहे थे, अभी आपका काम कंप्लीटेड है, यस तो अब जितने भी कंप्लीटेड एक्शन आपने किया, कहीं कोई पास्ट है कि 3 मिनट पहले और 5 मिनट पहले, कुछ भी नहीं है। ये आपके जूते भैया गंदे थे, आपने साफ करना शुरू किया, जब आप साफ कर रहे हो, अभी प्रेजेंट में कर रहे हो, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इस वक्त अगर आप चाय भी बना रहे हो तब क्या बोलोगे कि आई एम मेकिंग टी, और जब चाय बनकर तैयार कप में आ जाए तब आप इसी को क्या बोल दोगे, आई हैव मेड टी कर दोगे। ये सीन है। चलो आपको दूसरा सीन दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए दो लोग दिखाई दे रहे हैं, मुझे लग रहा है ये वाइफ होगी और ये हस्बैंड है ना, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। इन दोनों को हमने दे बोला कि दे आर एट होम, यानी कि घर पर हैं, ठीक है। ये स्टेट ऑफ बीइंग हो गया आपका, घर पर है। अच्छा, यहाँ पर वाइफ भी निकल गई, हस्बैंड भी निकल गए, यानी कि दे आर गोइंग आउट। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, अभी जाते हुए दिख रहे हैं ना, तो दे आर गोइंग आउट। अब घर पे कोई नहीं है, तो अब मैं क्या बोलूंगा, दे हैव गॉन आउट। हम ये नहीं कह सकते दे वेंट, ये वेंट नहीं चलेगा, कोई पास्ट नहीं है। घर पे अभी कुछ देर पहले घर पर थे, अब घर पर नहीं है। तो अगर मैं सीसीटीवी की नजर से देख रहा हूं इनको, तो मैं क्या दूसरों को कहानी सुनाऊंगा, ये नाउ दे आर नॉट देयर, एक्चुअली दे हैव गॉन समवेयर, ऐसे बोलूंगा ना मैं कि दे हैव गॉन समवेयर। अब मैं इसकी हिंदी निकालूं, दे हैव गॉन समवेयर, वो कहीं जा चुके हैं, गए हैं, नहीं भैया, ए है ओ है, कुछ नहीं चलता है। सीन ये है। तो अगर आपके घर से, अब इसी सिचुएशन पे आप अपने फैमिली मेंबर को रखिए, पिताजी अभी कुछ देर पहले घर पर थे, अचानक वो घर से चले गए, अब फोन आता है, भाई पापा कहाँ हैं, तो अब क्या फोन पे बोलोगे, ही वेंट बोलोगे कि ही हैज गॉन बोलोगे, सोचो। He has gone. ठीक है ना, तुरंत आपको बोलना ही नो ही हैज गॉन। अगर कहीं पर गए हैं तो नाम ले लो, ही हैज गॉन टू मार्केट। नहीं पता है तो समवेयर लगा दो, नहीं तो आउट लगा दो, ही हैज गॉन आउट। नहीं पता जी कहाँ गए, आउट कर दो, नहीं तो ही हैज गॉन समवेयर कर दो। ओके, तो अब बताओ, एक सिचुएशन मैं आपको दे रहा हूं कि, एक मिनट, आपको सिचुएशन अलग अलग से देता हूं। सिचुएशन आपका है कि यह है किचन, और आप देख रहे हो कि आपकी माता श्री चाय बना रही है, शी इज मेकिंग टी। इस वक्त एकदम चाय बनाने का प्रोसेस चल रहा है, एकदम चाय बन रहा है। तो अभी अगर प्रेजेंट में फोन आ जाए किसी का और कोई बोले, हे व्हाट इज योर मदर डूइंग, व्हाट इज योर मदर डूइंग, तो इस वक्त आप यहाँ खड़े होके क्या बोलोगे, शी इज मेकिंग टी, ऐसे बोलोगे ना। किसी का फोन आ गया, अब आप कह रहे हो यू नो शी इज मेकिंग टी। अब मम्मी ने चाय वह कंप्लीट कर लिया, अब क्या हो जाएगा, He has made tea. अब फोन आता है, अब फोन आता है कि यार अभी भी चाय बना रही है, इज शी स्टिल मेकिंग टी। एक कॉल आया आपके पास, इज शी स्टिल मेकिंग टी। आप बोलोगे नो 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 नो, चाय तो कंप्लीटेड है, नो नो नो, शी हैज मेड टी, शी हैज मेड टी। तो सिचुएशन पर जाइए, चुका चुकी पे ना जाइए। और जितने भी लोग यूट्यूब पे भी मुझे अभी देख रहे होंगे, भैया ये बंद करो चुका चुकी, पर लेकिन आपको अच्छा लगता है, मर्जी आपकी। अच्छा तो आपको पिज्जा बर्गर समोसे भी लगते हैं, बट वजन बढ़ेगा। एनीवेज, अच्छा और देखते हैं सिचुएशन, मजा आ रहा है। कहीं ऊपर कोई सिचुएशन है, इधर कहीं कुछ है क्या, इधर नहीं है, नीचे देखते हैं। और अच्छा ये एक्सरसाइज है, अब ये तो आपको खुद करना पड़ेगा, मैं सिचुएशन आपको दिखा रहा हूँ, फैसला करना है, ठीक है। एक तो एग्जांपल दिया हुआ है कि जूते अभी क्या दिख रहे हैं, गंदे दिख रहे हैं, और अभी चमके हुए दिख रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि ही हैज क्लीन्ड हिज शूज। इस सिचुएशन को देखना सेकंड नंबर पे,
She She has has closed closed. She is open the door. नहीं नहीं He मैं has closed. She She is has She open is the door. closing. Opening the door. She is closing the She door. She has is closing the door. opened She the is अच्छा door. रुकिए closing रुकिए the रुकिए door. मैं हाँ, Closed closing. the door. एक मिनट भैया एक मिनट। यहाँ पर ना दो सिचुएशंस है, एक रियलिटी दिख रही है और एक कंप्लीटेड दिख रहा है। Yes, sir. अब यहाँ पर हमें पता नहीं कि दरवाजा शायद बंद कर रही है कि दरवाजा खुला है। इसकी इंग्लिश तो मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ इसकी इंग्लिश। यहाँ पर तो She दरवाजा has बंद, closed the door. She has closed. She has closed the She door. has closed the She has door. closed the door. अगर हम इस मान लो कि ये बंद करने का प्रोसेस अभी चल रहा है तो हम यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस लगा सकते हैं कि शी इज क्लोजिंग द डोर। अगर मुझे स्टेट ऑफ बीइंग लगाना है तो ये भी मैं कह सकता हूँ कि द डोर इज ओपन, द डोर इज ओपन एंड नाउ शी हैज क्लोज्ड द डोर। अच्छा, इसमें ऐसा लग रहा है कि हस्बैंड वाइफ है और टीवी देख रहे हैं, ऐसा They लग are रहा है। watching TV. तो इसमें तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया कि दे आर वाचिंग टीवी, और इसमें ऐसा लग रहा है कि दोनों सोने का काम They कंप्लीटेड have हो गया। gone to bed. Has slept. तो दे हैव आएगा। आप चाहो तो स्लेप्ट बोल सकते हो कि दे हैव Slept. दे हैव Slept. स्लेप्ट। गॉन टू बेड बोलना है तब भी दे हैव गॉन टू बेड होगा। तो क्लियर समझ में आ रहा है ना? Yeah. अगर यहाँ पर कोई बोले कि दे स्लेप्ट, उन्होंने हैव काट दिया क्योंकि आपने कहा कि यार आपके मुंह से कोई हिंदी निकल गई, आपके मुंह से हिंदी निकल गई कि वे सो गए। अब सो आपके गए। टीचर ने तो आपको ऐसा बताया था कि देख बेटा, जिस वाक्य अंत में आ ई ए आएंगे वो पास्ट इंडेफिनिट कहलाएंगे। अब आप फंस गए, अब बोलोगे कि दे स्लेप्ट, दिस इज रॉन्ग इंग्लिश। सिचुएशन ये कह नहीं रहा है कि आप पास्ट इंडेफिनिट लगाएं, आप हिंदी पर ना जाए, सिचुएशन पर जाए। सिचुएशन कह रहा है कि भैया यहाँ पर तो प्रेजेंट परफेक्ट चलेगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट लगाए। चलिए और देखते हैं। अगर यहीं पर रहता है कि मान लो कि अभी 11 बज रहा है और हम कहते हो तो 10 बजे सो गए, पास्ट टाइम आता, तब आप पास्ट इंडेफिनिट लगा सकते थे। क्या बोलते हैं कि दे स्लेप्ट एट 10 o'clock। 10 o'clock. अच्छा, यहाँ पर चौथे में क्या दिख रहा है? It बारिश हो has रही है, stopped raining. बारिश हो रही है और यहाँ पर बारिश It is raining. It has stopped raining. यहाँ पर तो बोलेंगे इट इज रेनिंग और यहाँ पर हमें इट के Yes, साथ sir. हैज लगाना It पड़ेगा। has stopped raining. Stop the अब rain. बारिश के लिए तो इट लगता है सबको पता होगा। Yes, sir. इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग। ये रेनिंग में ये मत समझ लेने इसमें आईएनजी क्यों लगा है। रेनिंग बस वो एक एक्टिविटी है, मेन आपका ये है रुक गया है। क्या रुक गया है? ये जेरेंड है, बारिश होना बारिश। रुक गया। Barka. हम्म। स्टॉप्ड आएगा या फिर स्टॉप आएगा? स्टॉप्ड आएगा थर्ड ना? फॉर्म आएगा ना, स्टॉप। Stop. V3 आता है ना प्रेजेंट परफेक्ट में। अभी रूल कर लेंगे। 5वें नंबर पे क्या दिख रहा है? कोई नहा रहा है, कोई शावर ले रहा है। तो यहाँ तो हम कह सकते He हैं is कि taking bath. ही इज टेकिंग अ He is बाथ, taking a या थोड़ा अच्छे इंग्लिश में जाएंगे तो ही इज हैविंग अ शावर। पता है ना, हैविंग भी चलता है। Yes, sir. ही इज हैविंग अ शावर। यहाँ पर लग रहा है इसका नहाना कंप्लीट है, तो या तो बोलो He has taken shower. He has He had. has took a bath. देखो, अगर आप He टेकिंग has कर रहे had थे तो अब थर्ड फॉर्म तो the टेक का shower. टेकन हो जाएगा, यू नो, Open the door. तब He has taken टेकन अ शावर। अगर आप इसको आप कह रहे हो कि नहा रहा, ही इज हैविंग अ बाथ, तो फिर हैव का हैड भी लगाना पड़ सकता है। Yes, sir. ही हैज He had a हैड, bath. ही हैज भी लगेगा भैया, हैज भी Yes, sir. लगेगा Yes, sir. और हैड भी लगेगा। ही Had हैज भी लगेगा। हैड अ बाथ। अगर किसी को ये हैड समझ में नहीं आ रहा, भैया टेकन बोल सकता है। Has का second. नंबर 6 को Yes, बता I सकता है, bet. 6 नंबर में क्या चल रहा है? Yes, सर हेड sir. क्यों आया वैसे? हाँ, ये Portrait. और जिनको समझ में नहीं आया हेड, अपना नाम भी प्लीज बताएं। दिनाक्षी। दिनाक्षी को समझ में नहीं आया, ठीक है। मुझे लग रहा था क्योंकि कि कंप्लीट हो चुका है। अभी इस पे बताना पड़ेगा अलग से। हाँ जी, नंबर 6 देखिए। Yes, sir. इसमें अच्छा, यहाँ कोई ये Paint, पेंटिंग हाँ। Frame, broken. sir. Portrait. तो क्या समझे, गिर गया कि टूट गया? नहीं sir, Frame वो has frame broken. is on the wall and after the, sir second वाला में यहाँ तो frame स्टेट has ऑफ बीइंग है, has state of been being है। folded. कि ये जो भी sir. इसको पेंटिंग It has बोले, क्या बोले, fallen. पेंटिंग बोल देते हैं कि द पेंटिंग ये इज ऑन द वॉल। painting. Yes, और sir. यहाँ पर ऐसा या तो ये फॉलन बोल सकते हैं या ब्रोकन, दो में से कुछ एक लगा Broken. सकते हैं। फॉलन सर वो नीचे गिर गया ना। गिर गया है ना। Yes. हाँ, तो द पेंटिंग हैज फॉलन ऐसे करेंगे ना। Yeah. द पेंटिंग या जो भी इसका नाम है, फ्रेम जो भी है, फोटो फ्रेम, हैज फॉलन, हैज लगना चाहिए। ठीक है, फाइन फाइन। तो काफी हद तक सिचुएशन आपके समझ में आ गया है।
ठीक है, ये वो येट वाला भी कराता हूँ, पहले इधर आ जाते हैं। तो रूल देख लेते हैं। सर जैसे मेरे बच्चे अभी स्कूल जा चुके हैं तो उनके लिए आएगा ना, दे हैव गॉन टू स्कूल। हाँ जी 100%। तो रूल क्या है इसका? पॉजिटिव में हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस आईवी यूदे के साथ हैव, थर्ड पर्सन के साथ हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर मुझे बोलना है कि वे लोग स्कूल जा चुके हैं, जो भी हिंदी हो, सिचुएशन के हिसाब से घर में नहीं है और मुझे पता है कि वो स्कूल ही गए हैं, तो मैं क्या बोलूँगा कि दे हैव गॉन टू स्कूल। मुझे अगर स्कूल का नहीं पता है, मुझे इतना पता है कि अभी घर में नहीं है, तो मैं यहाँ पर आउट लगा सकता हूँ, मैं यहाँ पर समवेयर लगा सकता हूँ। They have gone out, they have gone somewhere. Okay. They have gone away. Away भी लगा सकते हैं, away, but away हाँ लगा सकते हैं। away में तो बिल्कुल ही पता नहीं किधर निकल गया, दूर सा हो गया। अच्छा, कोई बंदा दरवाजा बंद कर रहा था, जब मैंने देखा तो बंद कर रहा था और अभी दरवाजा बंद करना कंप्लीट हो गया है, तो क्या बोलेंगे? He has closed the door. Okay. मम्मी खाना बना रही थी, अभी बनाने का प्रोसेस डन दिख रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा? My mother has cooked food. ठीक है। जब देखा तो बाथरूम में आपकी मम्मी कपड़े धो रही थी और अभी देख रहे हो कंप्लीटेड एक्शन है, धुल गए हैं, तो my mother has washed the clothes. आपने जब देखा तो एक इंजीनियर आपके वॉशिंग मशीन को रिपेयर कर रहा था, अभी कंप्लीटेड लग रहा है, रिपेयर हो गया ऐसा लगता है, तो The washing machine has repaired. The engineer has repaired the washing machine. has repaired the the washing machine. अभी मैं सिर्फ एक्टिव पे बात कर रहा हूँ, पैसिव नहीं, ठीक है, सिर्फ एक्टिव पे काम। The engineer has repaired the washing machine. ओके, ठीक है। तो अभी जब आपने देखा तो आपकी बिटिया या आपका बेटा ड्रेस पहन रहा था, स्कूल यूनिफॉर्म पहन रहा था, अभी 2 मिनट बाद देखा तो एकदम तैयार वैयार है, तो मुझे कैसे बोलूं कि उसने वो He has My son, put on. my child child has has put on the dress, है? put Put on the. put on the what dress। on the dress. नहीं तो और भी तरीके, Put on the या my My child child has is. एक वर्ड आता है ना, ड्रेस्ड अप। Yes, sir. तो हैज आप चाहो तो अलग से गॉट लगा सकते हो, माय चाइल्ड हैज गॉट ड्रेस्ड, खाली कह सकते हो, गॉट ड्रेस्ड हो गया है, या माय चाइल्ड हैज ड्रेस्ड अप। ओके फाइन। आप अभी अपने कमरे को स्वीप कर रहे थे, झाड़ू लगा रहे थे, ठीक है, अचानक फोन आया, हाँ क्या कर रही है, और झाड़ू लगाते समय आप कह रहे हो कि प्रोसेस चल रहा है और फोन आ गया, आपको कहना है मैं झाड़ू लगा रही हूँ, तब तो आप बोलोगे कि आई एम स्वीपिंग माय फ्लोर, ठीक है, स्वीपिंग या आई एम क्लीनिंग कर देते हैं। इंसान नॉर्मली ऐसा बोलता है मैं कमरा साफ कर रही हूँ ना, आई एम क्लीनिंग द रूम। अब कुछ देर बाद आप उसी को फोन करके कह रहे हो हाँ यार उस वक्त मैं कमरा साफ कर रही थी, अभी निपटा लिया, अब बता क्या बात है, अब निपटा लिया, कंप्लीटेड एक्शन। I have cleaned the room. फिर आगे आप बात बढ़ाओगे, नाउ आई हैव क्लीन्ड द रूम, नाउ टेल मी व्हाट यू वांटेड टू से, कम ऑन लेट्स हैव अ कन्वर्सेशन। ये सिचुएशन है। अब यहाँ पर कोई बोले कि सर मैं तो हैव नहीं लगाऊंगी, मैं तो ऐसे बोलूंगी आई क्लीन्ड द रूम, ठीक है भाई आपकी मर्जी, बोलो। अब आप लोग तो भाई हिंदी में समझौता भी कर लेते हो ना कि आई क्लीन द रूम, मैंने कमरा साफ किया। सर मैं तो इतना ही सोच रही थी कि मैंने कमरा साफ किया, मैं तो सर किया के आगे मैं तो है सोची ही नहीं, अब है नहीं मतलब प्रेजेंट परफेक्ट नहीं। तो भैया नमस्कार है आप लोगों को, आप ऐसे ही सोचिए, आप ऐसे ही सीखिए। तो दिस इज व्हाट इंग्लिश पीपल थिंक। अब है कि हमें इस पे सवाल जवाब हम कैसे करेंगे, नेगेटिव कैसे बोलेंगे। अच्छा इसमें एक बता दूं कि गलती से आप ये मत कहना कि आई हैव डन ग्रेजुएशन इन
और कोई पुराना टाइम मत लगा देना। 2011 हाँ जी, कभी भी ऐसा नहीं बोलने का, क्योंकि रूल क्या कह रहा है कि नो पास्ट टाइम। ये अब ये मत कहना कि मेरे यहाँ इतना पढ़ा लिखा बंदा ऐसा बोलता है, हम नहीं बोले भाई, वो गलत इंग्लिश बोलता है। आप अगर आपको ये बोलना है, अगर हैव बोलने का मन है तो आप 2011 हटा दो, सीधा बोलो आई हैव डन ग्रेजुएशन, ये आपका करेक्ट है। और अगर आपको 2011 दिखाना है तो हैव हटा दो, और डन भी करना हटाना पड़ेगा, आई डिड करना पड़ेगा या आई कंप्लीटेड करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन इन इसका मतलब ये है फाइनेंस। वो वाला सेंटेंस क्या रॉन्ग है क्या? आई हैव डन ग्रेजुएशन। इधर ये वाला रंग ये रॉन्ग है, ये आई हैव नहीं, ये दूसरा वाला सर आए सर दूसरा नंबर वाला तो सही है। ये करेक्ट। चलो इसका नेगेटिव क्या होगा? डोंट आएगा कि हैवेंट आएगा? haven't, I haven't. किसी घर में टीवी चल रहा है भैया, Haven't, बंद कर haven't आएगा, लीजिए, बंद कर haven't लीजिए plus मेरे भाई। वहाँ से हट जाइए, जहाँ पे टीवी चल रहा है, चाय चल रहा है, वहाँ से हट जाइए। सुबह सुबह का माहौल, कोई टॉवेल में होगा, कोई कैसे बैठा होगा, यू नो, कोई बनियान में होगा। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, इसीलिए आप लोग कैमरा ऑन नहीं करते हो ना। ओके, आई व्यू द प्लूरल, इसके साथ क्या चलेगा नेगेटिव में? हैवेंट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सर ऑनलाइन क्लास की यही ब्यूटी है। हाँ, यही ब्यूटी है सही में। जब मैं सर्दियों में क्लास लेता था तो मैं फील कर पा रहा था कि रजाई के अंदर लेटे लेटे लोग क्लास ले रहे थे, यू नो। तो ऐसा भी है। और मुझे तो डेस्कटॉप पे बैठना पड़ता है, तो मुझे तो बैठना ही है। एनीवेज, तो नेगेटिव में अगर ऐसा बोलना है, अच्छा नेगेटिव में एक चीज और इसमें ऐड होता है, इसका नाम क्या है? येट। सुना होगा ये येट, ये दिखाने के लिए है। मैं एक बार आपको फिर से चित्र दिखाता हूँ। अभी आप ये फिर दरवाजा पेंट करो, चाहे कमरा पेंट करो, आप ये पेंट कर रहे हो। पहली बार आपका फोन आया, हाँ भाई क्या कर रहे हो? अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप क्या बोलोगे? आई एम, ऐसे बोलोगे ना, आई एम पेंटिंग द रूम, पेंटिंग द रूम। चलो कमरे को पेंट, आई एम पेंटिंग द रूम, ठीक है। अब फिर उसने और बातें की, थोड़ा और फ्यूचर की बात की, कब कंप्लीट होगा। फिर आपने फ्यूचर में बोला कि मैं इसको 10 मिनट में कंप्लीट कर लूंगा, आई विल कंप्लीट इट विद इन 10 मिनट्स। 10 मिनट में फोन आ गया, हाँ भाई, अगर नहीं यार अब तक कहाँ कंप्लीट हुआ है, अब तक कंप्लीट नहीं हुआ। अब ये जब बोलते हैं ना कि अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप बोल सकते हो कि आई हैव नॉट पेंटेड इट येट। इट मतलब वो कमरा, और ये येट की हिंदी पे ना जाए, हिंदी पे तो इसका मतलब अभी तक होता है। ये अंग्रेज क्या सोचते हैं, सिचुएशन देखिए कि अभी भी वो हो ही रहा है, जो टाइम पीरियड दिया गया था अब तक उसमें कंप्लीट नहीं हुआ है। तब मान लो कोई सुबह से भूखा है, नाश्ते का समय निकल गया लेकिन अब तक नाश्ता नहीं किया है, तो हम क्या बोलेंगे उसके लिए कि he has not taken breakfast yet। तब वहाँ yet बोलने का एक मजा आता है। तो yet का मतलब है कि मतलब जो लिमिटेड टाइम था अब तक हो जाना चाहिए था, वो टाइम भी सरपास हो गया लेकिन वो अब तक हुआ नहीं यार। जैसे मान लो कि आपको 10 तारीख को सैलरी मिलती है, अब बोलो 15 तारीख को 20 तारीख को अब तक सैलरी नहीं मिली वे, तो क्या बोलोगे? I haven't got salary yet। तो आप वो yet लगाओगे, तो ये नेगेटिव है। सर ये नेगेटिव में यूज होगी? हाँ नेगेटिव में, और इंट्रोगेटिव में भी यूज होता है। क्या तूने अब तक किया कि नहीं किया, ऐसा कुछ इंट्रोगेटिव आएगा ना तो उसमें भी येट लग सकता है। पॉजिटिव में नहीं चलता है, नेगेटिव में तो पक्का चलेगा, एकदम 100% चलेगा। जैसे कोई मेहमान आपके घर 10 बजे आने वाला था, 11 बज गए, फोन आता है, अबे आया क्या बोलोगे? अब तक नहीं आया वे, he has not come yet, not come या reached yet, has not come yet, अब तक तो नहीं आया यार। तो ये है मजेदार। सर जी सर सरपास सर उसका मीनिंग सर क्या होगा, और सर उसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं सर, थोड़ा बता सकते हैं? सरपास का मतलब ऊपर निकल जाना, जो
सर जैसे सर कल सर न्यूज़पेपर में दिया हुआ था गौतम अडानी है सरपासेस मुकेश अंबानी। जी, तो जैसे कि ये आप हैं और कोई आता है और आपसे थोड़ा सा ऐसे ऊपर निकल जाता है, यानी कि बंदा आपको सरपास कर गया, आपसे ऊपर निकल गया, ये वर्ड होता है। हेलो सर। बंद कर लीजिए भाई। संतोष जी बंद कर लीजिए। सर, हाँ जी can we use recently with present perfect? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आएंगे उस पे आएंगे। And so what is the meaning of recently? I don't know sir exactly. रिसेंटली इज कि हाल फिलहाल में हुआ है, बट कब हुआ है कुछ पता नहीं, हो सकता है कल हो गया हो, परसों हो गया हो, तो एक रिसेंटली अच्छा वर्ड है, इसको आप प्रेजेंट परफेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं, ऑलरेडी को यूज कर सकते हैं। मैं लिस्ट आपको करा दूंगा, एक लिस्ट आती है। हाँ, बट आपको कल सर सो फार भी नेगेटिव के सेंस में आता है क्या सर? पॉजिटिव में भी लगा सकते हैं, इंट्रोगेटिव में भी लगा सकते हैं। पहले से नेगेटिव को समझते गाइस। अब अगर आपको येट नहीं लगाना, आपको सीधा इतना बोलना है कि नहीं यार मैंने खाना नहीं खाया है, सिर्फ इतना बोलना है, तब भी आप इसको बोल सकते हो कि आई हैव नॉट टेकन फूड। ईटन टेकन फूड। हाँ, वो दिनाक्षी का सवाल मैं डील कर लेता हूँ, एक मिनट। मतलब बता हो चुका है ना सर। एक्चुअली होता क्या है कि ये खाने पीने में काम आता है, जैसे आजकल हैव, I had a bath, I had food। जैसे I have eaten food, I have taken food, ऐसे ही I have had food। बस वैसे ही है। समझ गया ना, समझाने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है? नहीं सर समझा दीजिए थोड़ा। अच्छा समझा दूं, ठीक है। तो हैव का मतलब यूँ समझ लीजिए कि जैसे हम आजकल टेक कहते हैं ना, तो मैं हैव को टेक की जगह यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर मैं किसी को कहता हूँ कि टेक योर सीट, तो उसकी जगह आजकल हम ऐसे भी कह सकते हैं ना, हैव योर सीट, हम ऐसे बोल देते हैं ना कि अपना स्थान ग्रहण करो। यस सर। तो हम कहते हैं कि यू नो लाइक टेक सम कोक प्लीज, तो हम ये भी कह सकते हैं हैव सम कोक प्लीज, या लिम्का प्लीज, जो भी आप देते हो, कोल्ड ड्रिंक प्लीज। ओके, तो ये तो चलो हम ऑर्डर रिक्वेस्ट में काम कर रहे हैं। अब इसको टेंस पर ले आते हैं। आई एम टेकिंग अ शावर, अब मैं टेक को बदलूंगा तो क्या करना पड़ेगा, आई एम हैविंग अ शावर। समझ में आ रहा है ना, मैं टेक को रिप्लेस कर रहा हूँ हैव से। यस सर। समझ में आ रहा है। अब मैं टेक को सेकेंड फॉर्म में ले जाता हूँ, आई टुक अ शावर दिस मॉर्निंग, आज सुबह मैं नहाया। अब मैं इसको रिप्लेस करूंगा, तो जब टेक का टुक होगा तो हैव का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। आई हैड अ शावर दिस मॉर्निंग। लोग क्यों कंफ्यूज होते, कई लोग इसको पोजीशन समझ लेते हैं कि मेरे पास एक शावर था, वैसे समझ लेते। भैया अब हर पीली चीज सोना थोड़ी होती है, हर हेड पोजीशन थोड़ी होगा। अब मैं इसको परफेक्ट में ले आता हूँ, आई हैव टेकन अ शावर। तो अब ये जो हैव है ये तो प्रेजेंट परफेक्ट का हैव है, लेकिन मैं टेकन की जगह भी, तो जब टेक का टेकन हुआ है तो हैव का भी थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा ना, वो हैड हो गया। तो आई हैव हैड अ शावर। अब लोगों को लगता है कि टीचरवा पगला गया है, कहा भाई इधर हैव बोल रहा है इधर हैड बोल रहा है। तो हम नहीं पगलाए हैं, जिनको नहीं पता वो पगला गए हैं, ठीक है। अच्छा, पगला तो आप तब जाएंगे जब ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा कि मैं तेरे आने से पहले शावर ले चुका था। आई हैड टेकन अ शावर बिफोर यू केम। अब मैं इसको ऐसे बोलूंगा कि आई हैड अ शावर बिफोर यू केम। अब बंदा कहेगा ये तो एकदम तो बेकार हो गया माहौल, ही तो 2 बार हेड लगा दिया इसने। तो भैया ये 2 बार हेड मैंने नहीं लगाया, ये हेड तो आपका परफेक्ट टेंस का है, और ये वो हेड है जो टेकन की जगह यूज हुआ है। समझ रहे, इसको टेकन ही समझिए। ओके सर, ठीक है। ओके जी, चलिए। एक्चुअली हैव के साथ ना बने बनाए बहुत सारे आते हैं, जैसे आपने सुना होगा हैव फन, सुना है किसी ने, हैव फन। यस सर। इसके बने बनाए कोलोकेशंस होते हैं, जैसे आजकल चला है हैव अ कॉन्वर्सेशन, हैव अ वर्ड, हैव अ डांस, प्लीज हैव अ डांस, प्लीज हैव अ डांस, हैव अ वॉक, तो ठीक है, हैव अ वॉक। हैव अ ड्रिंक, ये भी सुना होगा, यू नो, प्लीज हैव अ ड्रिंक। इसमें अ लगाना बहुत जरूरी है।
और क्या है? Sir, Sir, Santosh Pasantia is asking a question that I haven't paid a rent for 6 months. Is it present perfect tense? Yes, 100% present perfect. Sir, I have a doubt. Yes, please go ahead. Sir, can we say like this? I have just completed. मुझे लगता है कि मुझे लिस्ट बताना चाहिए. अभी मैंने रिसेंटली वाले भाई को कुछ कहा था कि भाई रिसेंटली वाले भैया इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो लगते हैं, तो जिसमें से जस्ट भी है. एक लिस्ट आपको लिखवा दूंगा अभी, ठीक है? उस लिस्ट के साथ हम आराम से लगा सकते हैं. जैसे सर ऑलवेज, ऑफन, नेवर, जस्ट, ऑलरेडी, इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है ना? हाँ, तो ये मैं एक है लिस्ट, बना एक लिस्ट है. जस्ट गिव मी सम टाइम, आई विल गिव यू द लिस्ट. सर ऐसे बोल सकते हैं कि आई हैव टेकन माय ब्रेकफास्ट 10 मिनट्स अगो. बिल्कुल भी नहीं, महा गलत हो जाएगा. समय हो गया इसलिए ना सर. जी, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलेंगे. इसीलिए हम कोई पास्ट टाइम तो नहीं लगा सकते, लेकिन कुछ बने बनाए वर्ड्स हैं जिनको अलाउ किया गया, जिसमें से एक रिसेंटली है, आपका ये जस्ट वस्ट है. तो ऐसे कुछ लिस्ट है, मैं लिखवा देता हूँ. चलिए, पहले मुझे ये समझाना था कि यहाँ तक ओके है. अब इस पे हमें कोई अगर हमें सवाल पूछना है, सवाल वही है. मैं फिर से सिचुएशन देता हूँ. सिचुएशन ये है कि मैंने एक बंदे को बोला कि भाई तू ना मेरे घर को डेकोरेट कर दे भाई, यहाँ पर गुब्बारे लगा दे, यहाँ वो सब जैसे डेकोरेट होता है सब लगा दे. और फिर मैंने इसको कॉल किया, यहाँ से कॉल किया. अब मुझे हिंदी नहीं पता, मुझे बस कॉल पे सिचुएशन मुझे ये जानना है कि ये डेकोरेट जो मैंने बोला था ये कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, बस इतना जानना है. आई डोंट नो कि मैं हिंदी में चुका है कि चुकी, आई डोंट नो. अब मैं क्या करूँगा? Have you decorated my house? यस, तो हमें Have you completed that work? हमें यहाँ पर यस नो क्वेश्चन की तरफ जाना है. प्रेजेंट परफेक्ट का यस नो कहता है कि आप हैव को पहले उठा लो, थर्ड पर्सन के बारे में है तो हैज को पहले उठा लो, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो मैं ऐसे बोलूंगा कि हे हैव यू डेकोरेटेड द, अगर कमरा होगा तो रूम, हैव यू डेकोरेटेड द रूम. ये है. अब इसकी हिंदी कुछ नहीं पता, इसकी अंग्रेजों को तो हिंदी से पता नहीं. आप इसकी हिंदी निकालोगे तो आप कई हिंदी निकालोगे. क्या तुमने कमरा सजा लिया है, तो आप लिया है एक लिख दोगे. क्या तुम कमरा सजा चुके हो, तो चुके हो लिख दोगे. पता नहीं क्या क्या आप सोचते हो. और आप नहीं, किताब में भी अभी भी शायद ऐसी किताबें हैं मार्केट में जहाँ चुका चुकी लिखा होगा आज भी. आप जब टेंस की किताब उठाओगे लिखा होगा. सर पॉर्डन सर, एक क्वेश्चन जो ऊपर सर हैव फॉर नाउ बताया था सर, उसको क्लियर समझ नहीं पाया था सर. थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे सर. क्या ये वाला सर, हैव फन, हैव ए वर्क, इसका सर एक्चुअली जैसे हम कहते हैं ना कि मैं ना मजे कर रहा हूँ, तो मजे कर रहा हूँ, तो वैसे तो करने की इंग्लिश तो भाई क्या होती है, डू होती है ना. अगर कोई बोले मैं मजे कर रहा हूँ, अब वो बोलने लगे कि आई एम डूइंग फन, तो वो अच्छा देखने में तो नहीं लग रहा ना. यानी कि जो करना है, हर करना डू नहीं होता है, हर करना डू नहीं होता है. तो ये बने बनाए आते हैं कि अगर मजे करने की बात होगी तो हमें क्या बोलना है, आई एम हैविंग फन. तो ये बने बनाए मार्केट में आते हैं, इसको उठाना पड़ता है. इसको उठाओ, चिपकाओ. ये उसी तरीके से बात करने का तो चलो आप बना सकते हो कि आई एम हैविंग अ, मतलब कि आई एम कन्वर्सिंग भी कह सकते हो, आई एम डूइंग अ कन्वर्सेशन भी कई लोग बोलते हैं. बट चलता है कि आई एम, कभी बोल के देखना, आई एम हैविंग अ कन्वर्सेशन. मजा आएगा बोलने में आपको. सर हैविंग मतलब करना. हाँ, एक्चुअली हम इसको मतलब जो प्रेजेंट में कर रहे हैं हम. हाँ जी, टेंस पे मतलब इस हैव के मैं अलग अलग फॉर्म्स बना रहा हूँ. जैसे हैव है तो हैव को मैं हैव भी बोल रहा हूँ. मैं इसको थर्ड सेकंड फॉर्म हैड है, थर्ड फॉर्म हैड है, फोर्थ फॉर्म में क्या कर रहे हैं, हैविंग कर रहे हैं, और बाकी ही शीट के साथ हैज लगता है. तो इतना इसको बदला जा रहा है. एक जगह बोलते हैं हैव अ सीट प्लीज, उसको क्या हैव अ सीट, मैंने से बोलते हैं कोई अगर मेहमान आते तो प्लीज हैव अ सीट. हाँ, तो ये आता है ना ऑर्डर रिक्वेस्ट में. हम जब किसी को ऑर्डर देते हैं या किसी को रिक्वेस्ट करते हैं तो इसका रूल होता है ना, एक मिनट जरा, स्पेलिंग मिस्टेक. ऑर्डर रिक्वेस्ट जो हम करते हैं तो वहाँ पर जो हमारी वर्ब होती है वो, उसका हम कोई और फॉर्म नहीं लगाते, बिल्कुल बेस फॉर्म रहता है. यूँ समझो फर्स्ट फॉर्म रहता है.
तो हम किसी को कहते हैं ना कि भाई दुकान जाओ, तो हम कैसे बोलते होंगे? वेंट तो नहीं बोलते होंगे ना, बेस रहता है गो टू द शॉप। हम गो का गोज भी नहीं कर सकते, एकदम थोड़ा भी चेंज इसमें नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली सही मायनों में इसको कहा जाता है बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेकिन बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म एक जैसे दिखते हैं ना, इसलिए लोग फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, नहीं तो ये बेस फॉर्म होता है। तो हमें बोलना है कि बैठ जाओ, तो हम हैव की जगह कुछ और नहीं लगा सकते, हमें सीधा बोलना होगा हैव अ सीट, क्योंकि हैव हमारा बेस है। हैव से इतना सारा निकला, यू नो, ये हैव जब पैदा हुआ तो हैव था, फिर हम उसको बदलते चले गए कि आई वी यू दे के साथ हैव और ये हैड ऐसे कर दिया। डायरेक्ट हम प्लीज सिट नहीं बोल सकते हैं हैव ए सीट की जगह। डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, जोर से बोलिए। प्लीज सिट, प्लीज सिट बोल रहा है। अच्छा, तो फिर फर्क एक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो मैं स्पेलिंग यूज कर रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं मैं क्या यूज कर रहा हूँ, SEAT सीट। ये सीट है, ये सिट नहीं है। अगर आप अगर प्लीज बोलेंगे तो सिट बोलना पड़ेगा, प्लीज सिट। कुछ समझ में आ रहा है सीट और सिट का फर्क? यस सर। सर एक बार बता दो सर। देखो भैया, ये जो सीट है, ये सीट एक चीज है। आप ऑटो में सफर किए हो तो आप सीट पर बैठते हो, ऐसे सीट होता है ना, गद्देदार सीट होता है। तो ये जो बैठने का जो स्थान बना रहता है, सोफे जैसा जो बना रहता है, उसको बोलते हैं सीट अंग्रेजी में। सर एक ही चीज को दो तरीके से बोल सकते हैं, तो वो हम पे डिपेंड करता है हम कैसे बोलना चाहते हैं। जी। तो जो आपका मतलब, इसकी हिंदी में क्या बोले, इसकी हिंदी क्या होगी? बैठा क्या होगा इसका हिंदी? गद्दा, गद्देदार, जो भी हो। इसका मतलब जो बैठने का स्थान, जो रिजर्व सीट होती है सर ट्रेन में या कहीं पे भी, तो वो ये वाले होता है ना, SEAT। हाँ जी, SEAT होता है। तो मतलब हमारे तशरीफ के नीचे जो भी आएगा ना बैठने वाला, वो सब सीट है, ठीक है। जिसपे आप तशरीफ रखोगे, वो रखने का जो जगह है वो सीट है। सर अभी तक हमारा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, अभी क्लियर हो। और ये जो SIT है ना, ये एक क्रिया है, इसका मतलब बैठ। अब कहाँ बैठेगा पता नहीं, हवा में बैठ, इसका मतलब खाली तू बैठ भाई। और अगर मैं कहता हूँ कि जरा सीट पर बैठिए ना, हे सुनते हैं सीट पर बैठिए ना, अगर ऐसा बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में कि प्लीज सिट ऑन द चेयर। सिट मतलब ये जो चेयर है चाहे सोफा है, इसको कॉमन भाषा में क्या बोलेंगे? सीट है हमारा, SEAT, यू नो। ओके सर। दुनिया का हर वो आइटम जिसके ऊपर हम बैठ जाएंगे, वो हमारे लिए क्या है? वो सीट है। वो सीट है। सर कुछ भी हो, एक में रिक्वेस्ट दे रहे हैं और एक में ऑर्डर दे रहे हैं। हाँ जी, तो मैं यहाँ पर फर्क ये बता रहा हूँ कि ये जो SIT सीट है, इसका मतलब बैठ जा। लेकिन बंदा बैठेगा तो किस चीज पर बैठेगा? खटिया पर बैठेगा, चौकी पर बैठेगा, पलंग पर बैठेगा, जिस पर बैठेगा वो क्या है? वो सीट है, SEAT सीट है। तो जैसे कि ऑटो में, कार में सीट पे ही बैठते हो ना, आप कहाँ बैठते हो? कहते हो ना कि यार इसका सीट बड़ा गद्देदार है भाई, तो सीट है, ये सिट नहीं है। ओके जी। प्रोनाउंसिएशन ही करेक्ट नहीं करते हम तो सर। हाँ जी, तो ये सिट और ये सीट कितना बचपन में सिखाया गया होगा आपको। हर्षी कार, दीर्घी कार सिखाया गया था इधर। मतलब ये हर्षी दीर्घी तो यूपी ईस्ट बिहार की बात है, इधर पर बड़ी ई, छोटी ऐसा सिखाया गया होगा, है ना। इधर जरा यूपी वेस्ट की तरफ आओगे तो हर्षी हो जाता है छोटी, दीर्घी हो जाता है बड़ी। हर्षी मतलब छोटी, जैसे छोटी ई की मात्रा। हमारे यहाँ तो छोटी बड़ी सिखाया, छोटी बड़ी। ठीक है, अच्छा यूट्यूब पे जितने लोग देख रहे हैं भैया कमेंट करना कि किसी ने हर्षी कार, दीर्घी कार, हर्षु कार, दुर्घु कार सुना है कि नहीं। यहाँ पे क्या चलता है? छोटी ई बड़ी। हमने भी यही पढ़ा सर, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा। ये तो कुछ नहीं, ये जो श है ना, यूपी ईस्ट और बिहार में इसको तलाब्य श, इसको मूर्धन्य श, मूर्धन्य श, इसको दंती श। शायद बंगाल में भी होगा। हम तो पेट पटाशय बोलते हैं इसको, और इसको बड़ा श। अच्छा, ये क्या बोलती है? पेट पटा है, पेट कटा। हाँ जी, पेट पटाशय, पेट पटा, वाह। यस। और स्कूल का टीचर भी यही कहता होगा, ए बेटा पेट पटा स। भाई वाह, गजब। और यहाँ पर मैंने देखा है जो वेस्ट की तरफ है, यूपी वेस्ट में मैं रहा हूँ, नोएडा वगैरह में, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं ये शलगम वाला श, कुछ ऐसा नाम रख दिया है। ये सब्जी वाला ष, ये षटकोण वाला श। तो वही ये जगह जगह का है। पता नहीं बंगाल में क्या बोलते हैं,
ए बसंती पेट काटा मुर्दिना मुर्दिन्ना बोलते हैं ना, मुर्दिन्ना। पेट मुद्दे मुर्दिन्ना Sir? यस यस चलिए। Yeah, sir. Sir, have a word और have a conversation में क्या difference है बोथ sir? आर सेम। ये एक स्टाइल हो गया है, हैव अ वर्ड लिखना चाहिए था। इसका मतलब भी बात करना है, जैसे कि कल मेरी उससे बात हुई, आई हैड अ वर्ड विद हिम यस्टरडे। कितना प्यारा लग रहा है बोलने में, ऐसा लग रहा है वाह। अब जिसको नहीं पता वो कहेगा क्या वर्ड मीनिंग की बात कर रहा है ये, कुछ और समझेगा, you know? हम तो सोचेंगे एक शब्द में ही बात हुई होगी, बस एक शब्द। मतलब आजकल ऐसे कहते हैं, मुझे अगर मान लो किसी से बात करनी, मैं बोलूँगा एक्सक्यूज मी सर, कैन आई हैव अ वर्ड विद यू, कैन आई हैव अ वर्ड with you for 2 minutes। आजकल ना कुछ ऐसे YouTube पे चैनल निकले हैं कि ऐसे हिंदी की इंग्लिश बताते हैं ना, छोटी हिंदी इंग्लिश, तो ये ऐसे मतलब रटवाने वाला मेरा है कि मैं रटवाता नहीं हूँ, खुद ही सीख लो भाई। तो आई थिंक इतना काफ़ी है, तो और देखते हैं। मुझे बोलना है, मुझे ये जानना है कि भाई वे लोग अभी कुछ देर पहले घर पर थे, वो बाहर गए कि नहीं गए, अभी भी घर पर हैं, तो मैं कैसे बोलूँगा? Have they gone out? ऐसे सवाल जवाब कैसे होगा? हाँ वो निकल गए। Yes, they have gone out. नहीं गए तो ना, अरे अब तक नहीं गए भाई। No, they have not. They haven't Not gone out. चाहो तो yet. लगा सकते हो ना? They haven't gone out। Gone out भी लगा दो। They haven't भी लगा सकते हैं, they haven't go out yet. Gone out ऐसे, they haven't gone out yet। थर्ड फॉर्म हमेशा रहेगा, याद रखना। ऐसा मत सोचना नेगेटिव है तो थर्ड फॉर्म नहीं रहेगा। तो हैव नॉट है, हैव नॉट शॉर्ट में क्या बन जाता है? हैज नॉट बन जाएगा आपका Hasn't। और ये इतना मतलब बेहतरीन ये टेंस है। मैं आपको थोड़ा सा ना अब टीनेजर की तरह समझाता हूँ, मैच्योरनेस वाला बहुत हो गया। अब आइए अपने देसी पंक्ति पे आते हैं। ये एक लड़की है, अब ये लड़की जब से पैदा हुई तब से मान लो 30 साल की हो गई है। हमें नहीं पता इसने अपने लाइफ में क्या क्या करके रखा हुआ है, क्या क्या छुपा रखा है, अपनी लाइफ की एक एक एक्टिविटी छुपा रखा है, हमें कुछ नहीं पता। अब हमें एक एक चीज़ उगलवाना है इससे कि मैडम ये तो बताओ अब ये हुआ है क्या, उगलवाना है। अभी उगलवाने के लिए हमारे पास ना तो डू काम करेगा ना डज काम करेगा, काम करेगा हमारा ये है। और अगर इसके मम्मी पापा भाई बहन के बारे में उगलवाना है तो हैज। अब हमें इसकी हिंदी से मतलब नहीं कि चुका है कि चुकी है, सीधा मुझे बोलना है कि अच्छा मैडम क्या आपने कभी किसी सेलिब्रिटी को छुआ है, ये उगलवाने के लिए भी हैव चलेगा। कैसे बोलेंगे? Have you touched any celebrity? Have you touched any celebrity? इसमें ना एक वर्ड और लगा दीजिए, एवर लगा दीजिए। Have you ever touched Any celebrity? any film star, any hero, any heroine, ऐसे करके बात कर सकते हैं। Have you ever touched? क्या आपने कभी किसी लड़की से हाथ मिलाया है? किसी लड़के को पूछना है, क्या पता कोई गांव का लड़का हो, नहीं मिला आज तक, उसे नहीं पता। Have you shaken? Have you ever shaken hands with any girl? मैडम का टच, तो दिस इज। तो ये एवर हम क्यों लगा रहे हैं ना, एवर का मतलब है कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जब हमें ऐसा हो कि यार ऐसा भी किया होगा क्या, ये एम्फेसाइज करना है। वैसे तो एवर की हिंदी मतलब हिंदी निकालोगे तो कभी वाली फीलिंग देता है। क्या आपने कभी ऐसी फीलिंग देता है ना? Ever. Yes sir. कभी। अब अंग्रेजों को ये कभी से मतलब नहीं, अंग्रेज ऐसे सोचते हैं कि हमें जो अनबिलीवेबल सा लगे और ये उगलवाना हो कि क्या इसने ये भी कर रखा है, तब हम बीच में क्या लगा देंगे? एवर लगा देंगे, थोड़ा सा उसको एम्फेसाइज करने के लिए। हमें नहीं पता कि इसने कभी सेकंड मंजिल से छलांग लगाई कि नहीं, मेरे को ये जानने का है, तो थोड़ा सा मुश्किल है ना। आइला ऐसा भी किया होगा क्या, तो कैसे बोलूंगा? हे हैव यू एवर फ्रॉम, ये आजकल OFF ऑफ भी चलता है, जंप्ड ऑफ सेकंड फ्लोर। तो ये एवर से थोड़ा मजा आता है, कुछ ऐसा जो थोड़ा असंभव सा लगे। क्या तुमने कभी चलते हुए ट्रेन को रोका है भाई?
तो हैव यू Have you ever You ever stopped the running Stop. train? stop the train? स्टॉप Stop the running train. रनिंग ट्रेन, ठीक है ना मजेदार। ओके फाइन। क्या तुमने कभी एक साथ दो लड़कियों को डेट किया है ना? अद्भुत। कैसे बोलेंगे? Have you ever Two girls dated at the same time? Together. At the same time, at the same time। अद्भुत, ये है। You will go to Nani. क्या कभी नानी के घर गए हो ऐसा? नानी Have घर you जाना ever तो been- एवर का क्या मतलब? ये तो नानी घर तो कॉमन सी बात। नानी के घर Have जाते you हैं। ever- सर मैं अपने बेटे को बोल रही थी। अच्छा Have you ever been to America? हाँ, ये सब हो सकता है। जहाँ पर थोड़ा अनबिलीवेबल सा लगता है ना, तो एवर लगा के थोड़ा सा उसको हाईलाइट कर देते हैं। जैसे किसी लड़के से बोले, क्या तूने कभी साड़ी पहनी? तो अद्भुत है। Have you ever? Have you ever put on sari? इस तरीके Put से। on sorry. Okay. Have you ever been to America? अगर अमेरिका बहुत मुश्किल है तो ठीक है, लगा। फाइन गाइस। सर मेरे को समझ नहीं आया कि इसमें थर्ड फॉर्म क्यों नहीं यूज हुआ। या हैव यू एवर पुट ऑन सारी? Put on है ना? मैडम जी, पुट का सारा Put फॉर्म third ही पुट होता रहता है। जी। पुट सेकंड, पुट थर्ड, Okay. आईएनजी लगा सकते हो, पुटिंग। ओके जी। Okay सर। जैसे कट, कट का सेकंड भी कट, थर्ड भी कट। ओके जी। गाना गा रही हो क्या? बच्चा रो रहा है, ऑडियो ऑफ कर लीजिए। बच्चा रो रहा है, बच्चों का तो भाई क्या होता है। चलिए जी, तो ये अभी मेरे पास 5 मिनट और है, ये सॉल्व कर दीजिए मेरे लिए। मैं आपको बता दूं ये सीन क्या है। ये कोई पढ़ सकता है लाल में क्या लिखा हुआ है? Right. Write a sentence with just. They have just. They have She has just, etc. Or an active sentence with yet. They haven't yet. She hasn't yet. मतलब जहाँ पे जस्ट की जरूरत है वहाँ जस्ट लगाइए, और जहाँ पर येट की जरूरत है वहाँ येट लगाइए। अब आप देखिए चित्र, एक तो एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 1 में यहाँ पर देखिए एक लड़की बैठी हुई है, लेडी बैठी है, और कुछ देर पहले की बात है, कह रही आई एम गोइंग आउट सून, मैं बहुत जल्द बाहर जा रही हूँ। ये इसके मन में चल रहा है। तो ये कुछ देर पहले ये लड़की ऐसे बैठी हुई थी, सोच रही थी। अभी प्रेजेंट में ये लड़की अब तक शायद बाहर गई नहीं है। अब तक गई है ना? अब तक बाहर नहीं गई है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि शी हैजंट गॉन आउट येट। Gone yet. यानी कि अब तक नहीं गई है, अब तक वहीं पर है। तो समझ गया ना? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. ठीक है। अब सेकंड वाले को देखकर क्या लगता है? कुछ देर पहले एक बस थी, यहाँ पर कुछ लोग शायद बस में Stop. चढ़ रहे हैं, और यहाँ पर ऐसा लगता है कि बस निकल गई। ऐसा लग रहा है ना? ये यहाँ Yes, sir. ये जो ऐसे ऐसे लगा हुआ है ना, out of station. Just now. Has got. तो द बस हैज The bus जस्ट has गॉन, just क्योंकि जस्ट departed. लगाना है ना, मैं जस्ट Bus- लगाना है। Just. द बस हैज, जस्ट का मतलब होता है अभी अभी, तुरंत। Just. Yes, sir. द बस हैज जस्ट गॉन, जस्ट गॉन। वो जो So लिस्ट what है is ना, the meaning of हाँ, the बोल- departure? अच्छा, वो शुद्ध हिंदी में डिपार्टेड, डिपार्टेड होगा। डिपार्चर का मतलब होता है कि निकल जाना। निकल जाना। सही कह रही। कैसे हम हिंदी में कहते हैं प्रस्थान, कुछ कहते हैं हिंदी में प्रस्थान। ट्रेन अराइव और डिपार्चर दो हाँ, होता है। एक बहुत अराइव बहुत ये शुद्ध एकदम वो है, ये फॉर्मल भाषा है। जैसे हम हिंदी में किसी को थोड़ी बोलेंगे आइए विराजिए, चलिए प्रस्थान होने का वक्त हो गया, नहीं बोलते ना। ये ऐसे चलता, ऑफिशियल है। चलिए तीसरा बताइए, फटाफट निकलना है मुझे। तीसरा, The train has the train has left. नहीं अभी, अब तक ट्रेन वहीं पर है। अभी तो है। Yes, sir. तो The train येट लगा दीजिए। द ट्रेन हैज The नॉट लेफ्ट train येट। Hasn't leave yet. hasn't. येट द Sir, ट्रेन has आएगा ना? Hasn't left yet. हाँ, वो तो आपको Has not. आपको खुद सोचना Hasn't- होगा कि the ट्रेन train के hasn't साथ left yet. है कि है, खुद सोचना होगा। Yes, has Left. ही आएगा ना सर? कुछ है बोल रहे तो थे। यहाँ पर कुछ होना नहीं। चाहिए कि द The ट्रेन train होगा। has- The train hasn't has Left लेफ्ट। yet. लीव का Hasn't- लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट येट भी Train- लगाना पड़ेगा। left. ठीक है जी। चलिए नंबर Yes, sir. 4 देख लेते हैं। He hasn't opened it yet. अरे हाँ यार, तुरंत पहचान लिया।
कोई प्रेजेंट आया इसके पास और इसने अब तक नहीं खोला, यही ना? तो Yes, Yes, sir. sir. he hasn't He hasn't opened it yet. He opened yet. Yet. Opened yet. Yet लगाना है। अच्छा, यहाँ पर I don't know, husband wife कोई भी है। They have just They finished their they dinner. have just They finished have- their dinner. they haven't finished Just finished the dinner. finished their dinner. their देखो, dinner. यहाँ पर इनके प्लेट में कुछ They है, have लेकिन इधर finished. प्लेट में कुछ नहीं है, सब They पेट have में just है। They have just Just लगा सकते they They have have just finished. finished Their dinner. their dinner. जस्ट लगाना है ना, हमें हमारी मजबूरी है ना। They have just finished। Yes, sir. They just. जिन्होंने जस्ट It पूछा था, hasn't- समझ गया ना? जस्ट का मतलब है कि अभी अभी तुरंत They have just बस, finished तुरंत अभी their खाया ही, dinner. they have just finished। और मैं इस किताब में has- लिस्ट देखता हूँ, लिस्ट होगा जरूर कहीं ना कहीं। छठा It देखिए। has it hasn't stopped raining yet. अरे वाह यार, ये Yeah, कौन it है लड़का? hasn't stopped raining ये yet. हिमांशु है क्या, ये जो सबसे पहले बनाया? It hasn't हाँ जी, हिमांशु है सर। सही it बनाया। hasn't The rain stopped hasn't raining. stopped yet. The Actually- rain hasn't stopped actually- yet. हाँ, it has अरे भैया रुकिए, हम ना रेन से शुरू नहीं करते हैं, रेन को हमेशा इट से शुरू It आएगा ना? Okay. Not तो इट के Stop. साथ हैज लगाना पड़ेगा। इट हैजंट स्टॉप्ड It रेनिंग येट। hasn't stopped. Okay. रेन की मजबूरी है ऐसे। चलिए गाइस, तो इसमें और देखते हैं क्या क्या लग सकता है। देखो, हैव यू एवर भी है, तो समझ गया ना आप? हैव यू एवर? Yes, sir. have you ever been to Japan? और अब इसको छेड़ेंगे, अभी थोड़ा वक्त हो गया है। कल थोड़ा How इसको long? और देखते हैं, हाउ लॉन्ग भी है, कल थोड़ा और देखना पड़ेगा। Okay, sir. 5-10 मिनट में खत्म हो जाएगा। जी सर। देखो इसमें जस्ट, और देखो ये है ना, इसमें जस्ट भी दिया हुआ है, येट भी दिया हुआ है। ये बुक भेज दूं क्या आप लोगों को मैं? सर भेज दीजिए सर। We have सर भेज दीजिए सर इसे। देख लीजिए, यूनिट देख लीजिए, आपको क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 16 पढ़ लेना, ये शुरू कहाँ से आप देख लो। हमने शुरू किया So था this इसको book- यूनिट 15 this से। book has sir I think this book has already been sent in group एक बार by फिर से नहीं भेज ये दो, वाली नहीं है, ये वाली नहीं है। भेज नहीं दे। नहीं सर। ये वाली नहीं है, वो Continuous में भेजा डिफरेंट था है। तो वही होगा शायद। वो अलग है सर, ठीक है, भेज वो दो। अलग है।